हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन, जिसको हम आज यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है इसमें? फाइंड द इक्वेशन of the line which intersect the y-axis at distance of 2 unit above the origin and makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। तो ऐसी लाइन की आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो y-axis पे तो दो यूनिट्स के डिस्टेंस पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अबाउ द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। and makes an angle of 30 degree with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। अगर ये है आपके पास एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे अगर हम एक लाइन बनाने की कोशिश करें, जो कि ये लाइन मान लीजिए, जो कि वाई एक्सिस को 2 यूनिट के डिस्टेंस पे काट रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करके और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइन एल। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बोला गया है? इफ अ लाइन एल विद स्लोप एम मेक्स वाई इंटरसेप्ट सी। एक लाइन है एल जिसका स्लोप एम है और वो वाई इंटरसेप्ट सी बनाती है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहां पे देयर c कितना है? 2 है। स्लोप कितना है? tan थीटा, यही होता है, यानी टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे 1/√3। ठीक है, इसकी नोट करेंगे इसको। और यहाँ पे इक्वेशन जब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू एम की जगह क्या आ जाएगा आपका? 1/√3 एक्स प्लस सी की जगह 2 आ जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे √3, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू ये x प्लस 2√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। 3y को भी एक ही तरफ ले जाएंगे तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास, नोट कर लें। तो नोट कर लिया सबने? अगर किसी को डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस। 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है जिनसे एक लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन बतानी है, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। ठीक है, तो नोट करके इसको सॉल्व करेंगे और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। फॉर अ लाइन passing through the points
ए, इसको ए मान लेते हैं जो कि -1 1 है, एंड दूसरे पॉइंट को हम बी मान लेते हैं जो कि 2 -4 है। द इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 तो क्या आपने ये इक्वेशन लिख ली है? ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म, ये सबको याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये तो क्या हो गया, y2 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m है, इसको m बोलते हैं ना, स्लोप ऑफ ए लाइन, और यहाँ पे इंटू कर देंगे आप x माइनस x1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे वैल्यूज अगर लिखेंगे हम, तो वैल्यूज देखिए हियर, जो x1 है ये हो जाएगा x1 जो कि -1 है। ठीक है, एंड y1 कितना हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा आपके पास 2, एंड y2 हो जाएगा -4। ठीक है, अब इनका यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 कितना है 1 है, इक्वल्स टू y2 कितना है -4 एंड y1 है 1, तो -1 -4 -1 अपॉन x2 कितना है 2 एंड x1 है -1। ठीक है, इंटू x माइनस x1 कितना है अगेन -1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, y -1 -4 -1 -5 आ गया, और ये 2 + 1 लिख सकते हैं इंटू x + 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर y -1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 3 इंटू x + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो लगभग लगभग ये सॉल्व हो गया है हमारा। y -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया -5 इंटू x + 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड बच गया -5 इंटू x + 1। फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -3y - 3 इज इक्वल टू -5x -5, सबको लेफ्ट साइड ले आइए, 5x + 3y -3 + 5 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 5x + 3y एंड +2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते। ठीक है, नोट कर लिया है सबने, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the line passing through -3 5 and perpendicular to the line through the points
throw the points 2, 5 and -3, 6। ठीक है, एक लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है, और एक लाइन, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। तो उस लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। नोट कीजिए, फिर आगे कर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट द लाइन L1 passing through -3, 5 and with M1 and the line L2 passing through two, 5 and -3, 6 with the slope M2। ठीक है, तो दो लाइन है, एक लाइन L1 है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, एंड एक लाइन L2 है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। दोनों का स्लोप M1 और M2 है। अब हमें क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ अ लाइन, पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन L2 फाइंड आउट करना है, जो कि है M2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो यहाँ पे y2 कितना है, 6 है, 6 माइनस 5 अपॉन x2 यानी -3 एंड -2। ये आ गया 1/-5 यानी -1/5। तो स्लोप M2 ये आ जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर स्लोप M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि M2 की वैल्यू हमें पता है। तो M1 कितना आ जाएगा, -1 इंटू -5, ठीक है, अपॉन 1। तो M1 आ गया आपका 5। M1 कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जिससे पास हो रही है ये, -3, 5 -3, 5 विद स्लोप M1 इज इक्वल टू 5 इज, और हम ये निकालेंगे विद हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखिए बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली कौन सी इक्वेशन है।
फटाफट लिख दीजिए इक्वेशन और उसमें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, और यहाँ पे फिर एक्स नोट कितना है, एक्स नोट है -3, वाई नोट है 5 एंड एम है कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस -3, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, सबको एक तरफ ले जाइए, 5x माइनस वाई, तो ये +5 एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन लिखिए अब, 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू।